नमस्ते, बालाजी हिंदी प्यारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और आपका नो कांटेक्ट चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि 5 से लेके 11 दिसंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। लिब्रा यानी तुला राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 2 ऑफ कप्स के कार्ड। ऐसा लगता है लिब्रा आपके जो पर्सन है उनकी जो करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए सेपरेशन का भी मामला है। तो ये इंसान जो है किंग ऑफ सोर्स पे जो कप्स एंड हारोफंट की एनर्जी में है। तो जो लोग सेपरेशन में है उनके लिए भी, जो लोग लव रिलेशनशिप में है लेकिन नो कांटेक्ट चल रहा है, कुछ भी हो, ये पर्सन अब चाहते हैं रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लाना, एक स्टेबल डिसीजन लेना, रिश्ते को सही करना। इनके साथ आपका रिश्ता जो भी हो, शादी वाला रिश्ता हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, स्टेबल शादी वाला रिश्ता। बहुत सारे लोगों के लिए जो ये रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा कमिटेड रिश्ता है, इन फ्यूचर शादी करेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए शादी हो चुका है। बच्चों के लिए परिवार को जुड़ना है, रिश्ते को सही करने के लिए रिश्ते को जोड़ना है। कुछ भी करके ये इंसान रिश्ते को जोड़ने के बारे में सोच रहा है। जो शादीशुदा नहीं है, शादी, कमिटमेंट, इन चीज़ों के जरिए कुछ लोग बच्चों की फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है, तो बच्चों के लिए रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। और बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीज़ों से खुद को दूर करके सही सोच के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। ये आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं कि ये रिश्ता कुछ भी हो जाए, रिश्ता खराब नहीं होने वाला। रिश्ता जो है यूनिवर्स का गिफ्ट है, रिश्ता कुंडली मिला के आया है, तो इसमें प्रॉब्लम होने की तो कोई चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी हो रहा है। लेकिन हमें इस रिश्ते को सही करने की जरूरत है। भगवान के भरोसे, घर के बड़ों के आशीर्वाद से, स्पिरिचुअल तरीके से हो, दोस्ती करके हो, माफी मांग के हो, बच्चों के हवाले दे के हो, मतलब बच्चों के लिए हम आ रहे हैं, कुछ भी करके रिश्ता सही करना इनका मोटो है। और इनको लगता है कि ये रिश्ता सही हो भी जाएगा। लिब्रा, देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, हम देख लेंगे ये आपसे क्या चाहते हैं आपके पर्सन। ऐसा लगता है लिब्रा आपके पर्सन आपके तरफ से, जैसा कि मैंने कहा ना कि इन्होंने तो सोच लिया है, अब आपके तरफ से उनको क्लैरिटी चाहिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्स एंड 5 ऑफ कप्स के साथ उनको लगता है कि आपको रिश्ते में थोड़ा सा रोशनी डालना चाहिए, थोड़ा सा क्लैरिटी देनी चाहिए। आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, उनको आपके तरफ से क्लैरिटी की ज़रूरत है। दूसरा, ये चाहते हैं कि आप उनकी बातों को, पास्ट की चीज़ों को याद करके अकेला रहने की डिसीजन बिल्कुल भी ना ले।
और आप जो रुके हुए हो, जो निर्णय ले नहीं पा रहे हो कि रिश्ते में आना है या नहीं आना है, मतलब आपके सोच में क्लैरिटी नहीं है। तो आप खुद भी क्लियर नहीं हो और उनको भी क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हो। बिल्कुल भी उन चीज़ों को याद ना रखें जिस वजह से आप नो कॉन्टैक्ट में हो या सेपरेशन ज़ोन में हो। वो चाहते हैं आप उन बातों को याद रखें, जो अच्छी बातें हुई थी, जो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में घटी थी। जब आप उनके साथ रिश्ते में थे, जो अच्छी चीज़ें हुई थी, थोड़ा-सा पीछे मुड़ के आपको ये देखने की ज़रूरत है कि अच्छी चीज़ें भी हुई थी इस रिश्ते में। सिर्फ़ बुरा चीज़, बुरी बातें, बुरी ख़्याल को अपने दिमाग से हटाइए और सही सोच के साथ पीछे मुड़ के पीछे की सिचुएशन को ज़रा-सा देखिए कि अच्छा चीज़ भी हुआ था, तो उस बात को याद करें और आगे बढ़ें। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। लिब्रा यानी तुला राशि। अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स आप उसे पढ़ के कॉन्टेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो, किसी सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। वैसे टॉरस एंड सजिटेरियस जो है ना वो हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक में फिर से आया है 2 ऑफ कप्स के कार्ड। ये इंसान पूरी तरीके से रिश्ते जोड़ने के बारे में सोच रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा, किसी भी तरीके से रिश्ता जुड़ जाए ये उनका मेन मोटो है। हालांकि नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, लेकिन ये किसी भी तरीके से रिश्ते तोड़ने के बारे में या फिर उल्टा कुछ नहीं सोच रहे। कुछ भी करके रिश्ता जुड़ जाए, बस यही उनका एक सोच है। अगर मैं कहूँ ये खुद अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। टेम्परेंस, 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली ये इंसान जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ डिजिटली कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। डिजिटल कनेक्शन, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करेंगे। जो भी इनके मन में है वो सारी बातें ये खुल के बोलेंगे। दूसरा जो मुझे दिखाई दे रहा है, इमोशनल बैगेज तो ये फील ही कर ही रहा है। आपके साथ बिताया हुआ वो हर पल को ये याद कर रहा है और अपने तरफ से ये कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से रिश्ता बैलेंस हो जाए। रिश्ते बहुत मैनेजेबल तरीके से रिश्ता बैलेंस हो जाए। ये अपने एनर्जीज को भी बैलेंस कर रहा है, पेशेंस रख रहा है। अगर ये बहुत ज्यादा गुस्सेल थे ये इंसान, तो ये अपने गुस्से पर भी काम कर रहा है। बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को ये संभाल रहा है ये इंसान, और ये पूरी तरीके से तैयार है रिश्ते में एक्शन लेने के लिए, क्योंकि ये आपको बहुत याद कर रहे हैं इन दिनों और ये एक्शन लेंगे। देख लेते हैं लिब्रा आपके लिए क्या एडवाइस दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे लोग ना वो एडवाइस के कार्ड नहीं सुनते हैं, लेकिन हो सकता है ना कि बात करने आए और आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको नहीं बोलना है। इसीलिए एडवाइस को थोड़ा ध्यान पे रखिएगा। गाइडेंस जो होता है, बहुत सारे लोग अच्छा बात करेंगे आएंगे, चलो गाइडेंस नहीं सुनते। गाइडेंस सुनना नहीं तो फिर से झगड़ा हो जाता है। यस, देखिए द मून, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल के कार्ड आए हैं। लिब्रा आपसे ये कहा जा रहा है, हो सकता है बहुत ज्यादा स्टेबल इंसान हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास है, लेकिन फिर भी उन चीजों को अपने खुद पर हावी मत होने दीजिए। पास्ट की जो चीजें हुई थी, पास्ट में जो झूठ या बातें छुपाना या फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी, अब वो चीज अभी नहीं है इस रिश्ते में। ये इंसान बहुत चाव से दिल से आ रहा है, तो आपको उनको माफ करना भी चाहिए और पास्ट की बातों को फिर से गले लगा के उसको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक नई शुरुआत कीजिए, नए सोच के साथ, नए स्टेबिलिटी के साथ, नई उम्मीद के साथ, नए फैंटेसी के साथ। बिल्कुल भी पास्ट की बातों को रिश्ते में लाके रिश्ते को खराब बिल्कुल भी नहीं करना है। जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़िए और सही सोचिए, सही सोच के साथ आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए,
मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।